हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता की CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? वाटर। ये जो चैप्टर है ये बता रहा है पानी की भूमिका हम सबके जीवन में। पहले के भाग में हमने ये जाना कि किस तरह एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी के निर्माण में पानी, एक बहता हुआ पानी, नदियाँ, ये सब अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके और भी कई रोल हैं, कई सारी भूमिकाएं और भी हैं जो कि पानी निभाता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। अब उन सब के बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे, लेकिन इस भाग में चलो करते शुरू। The flow of water has undoubtedly played a great part। तो जो पानी का बहाव है उसने undoubtedly मतलब निसंदेह प्ले किया है एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ा भाग, एंड अ बेनिफिशिएंट वन, और एक ऐसा भाग जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा उदार है। इन द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, भू प्रक्रियाओं के अंदर एक बहुत बड़ा भाग इस पानी ने प्ले किया है, और जो कि ऐसा भाग है जो कि काफ़ी ज़्यादा उदार है, मतलब देने वाला है, दान करने वाला है। बाय विच द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस, जिसके द्वारा द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस, धरती की सरफेस के ऊपर जो मिट्टी है, हैज़ बीन फॉर्म्ड, उसका निर्माण होता है फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट। किससे निर्माण होता है? क्रस्ट के ऊपर मौजूद रॉक्स से। क्रस्ट यानी कि जो भूपर पट्टी होती है ना, वो उसके ऊपर जो मौजूद चट्टानें हैं उनके द्वारा ही मिट्टी का निर्माण होता है, और निर्माण में सहायक कौन होता है? पानी। The same agency, however, under appropriate conditions, the same agency, वही एजेंसी। अब बच्चों आप सोचेंगे एजेंसी की बात तो यहाँ पे हुई ही नहीं है कोई। The same agency, इस सेम एजेंसी का मतलब क्या है? ये जो हमारा लेखक है वो बात कर रहा है किसके बारे में? फिर से इसी वाटर के बारे में। अभी भी वो वाटर के बारे में ही बोल रहा है, इसलिए उसने क्या यूज़ किया? द सेम एजेंसी। However, under appropriate conditions, मतलब ये जो पानी है किसके अंदर? appropriate conditions, उपयुक्त conditions में, उपयुक्त परिस्थिति में, can also play a destructive part। उपयुक्त परिस्थिति में ये पानी क्या कर सकता है? एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट, एक विनाशकारी भाग भी प्ले कर सकता है, एक विनाशकारी भूमिका भी निभा सकता है। एंड वॉश अवे द सॉइल विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर। और क्या कर सकता है? वो सारी जो ऊपर की मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, जो कि फाउंडेशन है, जो कि ज़रूरी है किसके लिए? सभी कृषियों के लिए। उसको क्या करता है? उसको बहा के ले जा सकता है। एंड इफ़ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, और अगर उसे क्या किया हमने? उसको आगे बढ़ने दिया, प्रोसीड करने दिया, मतलब आगे बढ़ने दिया अनचेक्ड, अनियंत्रित करके या बेरोक ऐसे पानी को आगे बढ़ने दिया, कैन हैव मोस्ट डिजास्टरस इफेक्ट। तो क्या हो सकता है बच्चों? इसी के पानी के क्या हो सकते हैं? डिजास्टरस इफेक्ट। इफेक्ट यानी असर, और डिजास्टरस का मतलब होता है प्रलयंकारी। ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, किसके ऊपर ऐसा असर होगा बच्चों? इस देश के जीवन के ऊपर, इस देश के लोगों के जीवन के ऊपर। The problem of soil erosion is one of the serious import in various countries। तो जो समस्या है, प्रॉब्लम है यानी समस्या है सॉइल इरोजन की, यानी कि किसकी बच्चों? भूरक्षण की, या फिर धरती के कटाव की, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी के कटाव की। वो क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इम्पोर्ट है, एक बहुत ज़्यादा गहरी समस्या है वेरियस कंट्रीज़ में, बाकी अलग अलग देशों में, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स, खासकर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, खासकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में। द कंडीशंस अंडर विच इट अकर्स, जिन कंडीशंस के अंदर ऐसा होता है, इट अकर्स मतलब भूरक्षण होता है या कटाव होता है, एंड द मेजर्स बाय विच, जिसके द्वारा, ऐसे उपाय जिनके द्वारा, इट कैन बी चेक्ड, जिनके द्वारा इन्हें रोका जा सके। हमने अभी अभी पढ़ा था अनचेक्ड, उसका मतलब क्या होता है? बेरोक या फिर अनियंत्रित। उसी तरह चेक्ड का मतलब क्या होगा? जिसको हम रोक सकें या जिसको नियंत्रित कर सकें। आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी,
डिजर्व करते हैं, योग्य हैं ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, गहन अध्ययन के। तो गहन अध्ययन किसके ऊपर करना है बच्चों? इसके ऊपर करना है, उन उपायों के बारे में करना है जिसके द्वारा भूक्षरण जो होता है, जो धरती का कटाव होता है, उसको रोका जा सके या फिर नियंत्रित किया जा सके। सॉइल इरोजन अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स। तो ये जो कटाव है, सॉइल इरोजन है, जो कटाव है वो कई सक्सेसिव स्टेप्स यानी कि क्रमानुसार होता है, एक स्टेप होता है। द अर्लीस्ट ऑफ विच मे ईजीली पास अननोटिस्ड। और जो शुरुआत के जो स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वो आसानी से, ईजीली, आसानी से अननोटिस रहते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इन द लेटर स्टेजेस, लेकिन बाद के, शुरुआत के जो स्टेजेस होते हैं उनके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो बाद के स्टेजेस होते हैं, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, यानी कि बाद का स्टेज क्या है बच्चों? बाद का स्टेज है जब धरती का कटाव होने लगता है और मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बहने लगती है। अवे ऑफ द अर्थ इज ओनली टू पेनफुली, ये क्या है? बहुत ज़्यादा कष्टदायक है, एपरेंट, कष्टदायक रूप से साफ है। इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, किस तरीके से साफ हो जाता है ये कटाव और ये जो उपजाऊ मिट्टी का बहाव है वो कैसे पता चल जाता है? इन द फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण हो जाता है इनके कारण। किसका? डीप गलीज, यानी कि गहरे, किनका? गहरे नालों का। एंड रेवेंस, यानी दर्रों का निर्माण हो जाता है। विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से जो कृषि से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या हो जाती हैं बच्चों? इम्पॉसिबल हो जाती हैं, वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टी है वो तो बह के चली गई और किसका निर्माण हो गया? नालियों का निर्माण हो गया, नालों का निर्माण हो गया, दर्रों का निर्माण हो गया, है ना। इस कारण से क्या होगा? कृषि और खेती बाड़ी तो हो नहीं पाएगी। सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, तो क्या होता है? बर्स्ट का मतलब होता है बच्चों अचानक से विस्फोट होना या फूटना। एक्सेसिवली मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। हैवी रेन, भारी बारिश। तो अगर अचानक से, सडन मतलब अचानक, तो अचानक से अगर विस्फोट हो का मतलब क्या है? बहुत तेज़ बारिश इतनी ज़्यादा अचानक से हो तो उससे क्या होगा? रिजल्टिंग इन अ लार्ज रन ऑफ, उसके कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा रन ऑफ हो जाता है सरप्लस वाटर का। रन ऑफ होना मतलब बह जाना। तो बहुत ज़्यादा पानी, जो कि बारिश का पानी, वो बह जाता है ऑफ सरप्लस वाटर, जो एक्स्ट्रा पानी है। तेज़ बारिश अगर होगी तो क्या होगा? अगर झिम-झिम करके थोड़ी थोड़ी बारिश अगर होती है तो क्या होता है? धरती उस बारिश को सोखती रहती है। लेकिन अगर तेज़ी से बारिश होती है बच्चों तो क्या होता है? उस तेज़ बारिश के कारण वो जो ज़्यादा पानी है वो धरती जल्दी से सोख नहीं पाती और वो पानी बह जाता है। तो यहाँ पे जो लेखक है वो भी उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसके कारण बह जाता है ये जो एक्स्ट्रा पानी है, ज़्यादा पानी है, is the principal factor in causing soil erosion। और यही मुख्य कारण है किसमें? सॉइल इरोजन होने का, धरती के उस कटाव का होने का। Contributory causes are the slope of the land। और भी ज़्यादा जो दूसरे कारण हैं, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज यानी जो दूसरे कारण हैं, आर द स्लोप ऑफ लैंड, वो है ज़मीन का स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप होती है ढलान। तो ज़मीन के ढलान जो है वो भी एक कारण है। किसका बच्चों? ये जो कटाव है उसका। द रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, और क्या है? जो एक प्रोटेक्टिव कोट होती है यानी कि जो रक्षा आवरण होता है, किसका बच्चों? वेजिटेशन का, वनस्पति का, वो भी हट जाती है, वो भी एक कारण है भूक्षरण का। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स अलॉन्ग विच द वाटर, और क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स यानी कि छोटी छोटी जो नालियाँ होती हैं जिसमें पानी बहता है वो भी होती हैं अलॉन्ग विच द वाटर, जिसके द्वारा वाटर क्या करता है? फ्लो विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम,
वो बहता है बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए मोमेंटम के साथ, मतलब गति के साथ, इकट्ठे होती गति के साथ उन छोटी छोटी नालियों से वो पानी बह जाता है। और क्या कारण है? एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो। और कारण एक और है, वो क्या है कि भाई इस बहाव को रोकने के लिए कुछ भी नहीं बनाया गया है। तो अभी हमने जो कारण जाने बच्चों, इनको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए कि भाई भूक्षरण के और कौन कौन से कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? पहला तो क्या है भाई, ढलान होती है ज़मीन की, पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, जो ऊपर की जो रक्षा आवरण है, कौन सा वनस्पति का जो रक्षा आवरण होता है मिट्टी के ऊपर, वो हट जाता है। तीसरा कारण क्या है बच्चों, जो एग्जिस्टेंस है, जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जिसके द्वारा जो पानी है वो तेज़ी से बह जाता है वो। और आखिरी कारण क्या है कि इन सभी चीज़ों को रोकने के कोई उपाय नहीं है। तो ये सारे क्या हैं, आपको कारण याद रखने हैं। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ प्रेशियस सॉइल। इनक्रेडिबली क्या होता है? इनक्रेडिबली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, लार्ज क्वांटिटी यानी कि बड़ी मात्रा में। प्रीशियस सॉइल, प्रेशियस सॉइल का मतलब क्या होता है? प्रेशियस होती है कीमती, कीमती जो मिट्टी है। अब आप सोचोगे कीमती मिट्टी कैसे हो सकती है? कीमती मिट्टी का मतलब है जो उपजाऊ मिट्टी है। तो बहुत बड़ी मात्रा में जो उपजाऊ मिट्टी है या कीमती मिट्टी है, कैन बी वॉश्ड अवे, वो बह जाती है। इफ़ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, अगर ऐसी कंडीशंस बनी रहती हैं तो, एग्जिस्ट करती हैं मतलब बनी रही हैं तो। एज इज़ अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, और जैसा कि बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि ऐसा ही होता है, यही तो केस है कि भाई ऐसी जो कंडीशंस हैं वो बनी हुई हैं। द menace विथ सॉइल इरोजन प्रेजेंस, जो खतरा है, menace है जो खतरा है, जो कि सॉइल इरोजन की वजह से होता है, टू द कंटिन्यूएंस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर। और ये खतरा किसके ऊपर है? कंटिन्यूएंस मतलब जारी रखने में एक सफल कृषि को। इज़ एन अलार्मिंग वन, ये बहुत कैसा है बच्चों? चेतावनी वाला है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे भागों में। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, और यही क्या कर रहा है बच्चों? अर्जेंटली मतलब तत्काल ही इसके ऊपर, तुरंत ही इसके ऊपर ध्यान देना होगा। एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और क्या करना होगा? प्रिवेंटिव एक्शन मतलब उसके निवारण के जो उपाय हैं वो करने होंगे। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, अब जो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये जो निवारण के उपाय हैं कि किस तरीके से ये कटाव है उसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, अब हम पढ़ने वाले हैं निवारण के उपायों के बारे में। तो पहला उपाय क्या है? द टेरेसिंग ऑफ द लैंड। टेरेसिंग क्या होता है? टेरेसिंग का मतलब होता है सीढ़ीदार, है ना। तो जो सीढ़ीदार अगर हम ज़मीन को कर दें, सीढ़ीदार खेती की बात करते हैं या सीढ़ीदार ज़मीन को करने की बात करते हैं, उसका कारण भी क्या है कि इसी कटाव को रोकना है। तो पहला जो उपाय है निवारण का वो क्या हो गया? द टेरेसिंग ऑफ द लैंड। दूसरा द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। बंड क्या होता है? बांध, और कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। तो ये जो पानी का बहाव है उसको रोकने के लिए या उसको नियंत्रण में करने के लिए निर्माण होना चाहिए किसका? बंड्स का, बांध का। द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्यूर कल्टिवेशन, और क्या होना चाहिए बच्चों? कॉन्ट्यूर कल्टिवेशन मतलब परिरेखा खेती होनी चाहिए। एंड द प्लांटिंग ऑफ अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और उगाए जाने चाहिए, प्लांट किए जाने चाहिए, उगाए जाने चाहिए उपयुक्त तरह के, अप्रोप्रिएट टाइप, उपयुक्त तरह के क्या बच्चों? वेजिटेशन, वनस्पति। आर अमंग्स द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड। ये वो जो उपाय हैं, मेजर्स हैं, यानी ये वो उपाय हैं जो कि क्या किया गया है, जिनका सुझाव दिया गया है। सजेस्ट करने का मतलब क्या होता है बच्चों? सुझाव देना, मशवरा देना।
इट इज़ ऑब्वियस दैट द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। और ये बहुत ज़्यादा जाहिर है या बहुत ज़्यादा साफ है कि जो मकसद है, जो एम है, वो क्या होना चाहिए? टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, इस पानी का जो बहाव है उसको रोकना एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, बिल्कुल शुरुआत की, अर्लीस्ट मतलब बिल्कुल शुरुआत की स्टेज पे, बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड एनी अप्रिशिएबल, इससे पहले कि वो हासिल कर ले, एक्वायर कर ले मतलब हासिल कर ले, एनी अप्रिशिएबल मोमेंटम, क्या हासिल कर ले? एक तो हासिल कर ले एक गति, मोमेंटम, गति हासिल कर ले, एंड कॉरस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग और साथ ही साथ हासिल कर ले लार्ज, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर। डिस्ट्रक्टिव पावर क्या होती है बच्चों? विनाशकारी ताकत। तो अगर पानी के बहाव को नहीं रोका जाए तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाती है। अब इसके ये जो विनाश ऐसा ना हो, हम इस पानी के बहाव को रोक सकें, वो करने के और भी बहुत तरीके हैं और वो सब के बारे में हम जानेंगे। कैसे जानेंगे बच्चों? हम देखेंगे इसी वीडियो का अगला भाग। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।